इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बहुत बड़े नाम जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना उर्वशी की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास इस कहानी और काव्य से जुड़े कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं और आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये कहानी सिर्फ एक अप्सरा और राजा की प्रेम कथा है या फिर मानवीय भावनाओं, प्रेम और त्याग का एक गहरा दर्शन। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि उर्वशी को सिर्फ एक प्रेम कहानी कहना मुझे लगता है इसकी गहराई को कम करना होगा। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं, देवलोक और मृत्युलोक के टकराव और मिलन की कहानी है। ये भावनाओं का एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रेम की असली प्रकृति क्या है। अच्छा। और यही वजह है कि ये रचना छायावाद के दौर की, यानी उस युग की जब भावनाओं और प्रकृति को साहित्य के केंद्र में रखा गया, सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक मानी जाती है। तो इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें पहले इन दो किरदारों की दुनिया को समझना होगा जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ स्वर्ग का ऐश्वर्य और दूसरी तरफ पृथ्वी की भावनाएं। हमें उर्वशी की दुनिया में ले चलिए। कैसी थी वो? सिर्फ एक सुंदर अप्सरा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उर्वशी सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो सौंदर्य का एक प्रतीक थी, एक आदर्श। वो देवलोक की दिव्यता, उसकी पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी अपूर्ण नहीं है, जहां कोई कमी नहीं है, जहां भावनाएं भी एक अनुशासन में बंधी हैं। उर्वशी उसी दुनिया की उपज थी, एकदम परफेक्ट, लेकिन शायद इसी वजह से मानवीय भावनाओं की उस तीव्रता से अनजान जिसे हम प्रेम या पीड़ा कहते हैं। हाँ, मतलब एक तरह का ठंडा परफेक्ट सौंदर्य। उनका सौंदर्य अलौकिक था, ऐसा जो किसी इंसान को मोह भी ले और डरा भी दे। और फिर दूसरी तरफ है हमारे नायक पुरुरवा। मुझे उनके किरदार में एक शब्द हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है, भावुक। एक राजा तो अक्सर वीर, कठोर और रणनीतिकार होता है ना, ये भावुकता उनके किरदार में क्या जोड़ती है? ये भावुकता ही पुरुरवा के किरदार का सार है। वो सिर्फ एक योद्धा या शासक नहीं थे, उनके अंदर एक कवि का हृदय था। वो पृथ्वी से, उसकी मिट्टी से, उसकी भावनाओं से गहराई से जुड़े थे। अच्छा। जहां उर्वशी देवलोक की स्थिरता का प्रतीक है, वहीं पुरुरवा मानवीय भावनाओं के उतार चढ़ाव, उसके जुनून और उसकी तड़प का प्रतीक है। और यही भावुकता उन्हें उस अलौकिक सौंदर्य से जुड़ने के काबिल बनाती है। मतलब कोई आम कठोर दिल वाला राजा शायद उर्वशी के सौंदर्य को देखता, लेकिन उसकी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। पुरुरवा ने उर्वशी में सिर्फ अप्सरा नहीं, एक संभावना देखी। तो हमारे पास दो किरदार हैं, एक जो दिव्यता का प्रतीक है और दूसरा जो मानवीयता का। एक तरफ पूर्णता है, दूसरी तरफ जुनून। इनका मिलना तो लगभग असंभव लगता है, फिर भी ये होता है। यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। बिल्कुल, और उनका मिलना कोई साधारण घटना नहीं है। ये दो ब्रह्मांडों के टकराने जैसा है। यहाँ प्रसाद जी का पहला बड़ा दाव है। वो कह रहे हैं कि प्रेम की भावना इतनी शक्तिशाली है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दीवार को भी गिरा सकती है। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि अक्सर देव मानव कथाओं में होता है, ये एक आत्मिक पहचान है। पुरुरवा की भावुकता उर्वशी की दिव्यता में कमी महसूस करती है, एक खालीपन जिसे वो भरना चाहती हैं। और उर्वशी को पुरुरवा के जुनून में वो जीवन दिखता है जो स्वर्ग के अनुशासित ऐश्वर्य में नहीं है। और जब भी दो दुनियाएं मिलती हैं, टकराव तो होता ही है। जाहिर है, स्वर्ग के अपने नियम थे, देवराज इंद्र का अपना अहंकार था, और ये रिश्ता उन नियमों के खिलाफ जा रहा था। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा टकराव नहीं था, ये व्यवस्था को चुनौती देने जैसा था। देवलोक की व्यवस्था इस बात पर टिकी थी कि देवता श्रेष्ठ हैं और मानव नश्वर। उर्वशी का एक मानव से प्रेम करना इस पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाता था। सही है। ये कहता था कि भावना के स्तर पर एक मानव एक देवता के बराबर हो सकता है, या शायद उससे भी ज्यादा गहरा। तो इंद्र के लिए ये उनकी सत्ता पर एक तरह का हमला था। बिल्कुल, उनके लिए यह संबंध सिर्फ एक अप्सरा का नियम तोड़ना नहीं था, ये उनके देवलोक के अस्तित्व की श्रेष्ठता पर हमला था। इसलिए परिस्थितियों का जाल ऐसा बुना जाता है कि उर्वशी को वापस लौटना पड़ता है। और यही कहानी का वो मोड़ आता है जो शायद सबसे मार्मिक और दर्दनाक है। उनका विरह, उनका अलगाव। कहानी में खुशी का अध्याय बंद होता है और एक न खत्म होने वाली पीड़ा का दौर शुरू होता है। लौट तो जाती हैं, लेकिन वो अब पहले वाली उर्वशी नहीं रही।
देवलोक का सारा ऐश्वर्य, सारा संगीत, सारा नृत्य उन्हें अब फीका लगता है, एक जेल की तरह, एक सुनहरे पिंजरे की तरह। हाँ बिल्कुल, वो एक सुनहरे पिंजरे में बंद हो जाती हैं। उन्होंने मानवीय प्रेम का स्वाद चख लिया था और अब स्वर्ग की दिव्यता उन्हें अधूरी लग रही थी। उनका शरीर स्वर्ग में था, पर आत्मा पृथ्वी पर पुरूरवा के पास भटक रही थी। सोचकर ही अजीब लगता है, जिस स्वर्ग को पाने के लिए इंसान तपस्या करते हैं, उसी स्वर्ग में उर्वशी को घुटन हो रही थी, और पृथ्वी पर पुरूरवा का क्या हाल था? पुरूरवा की हालत तो और भी बदतर थी। उन्होंने दिव्यता का एक पल जिया था और अब उन्हें पूरी मानवता, पूरी पृथ्वी ही खाली लग रही थी। एक राजा, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है, वो विरह में पागल सा हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ, वो राजकाज, कर्तव्य, सब कुछ भूलकर बस उर्वशी की याद में जीने लगता है। उनका पूरा अस्तित्व एक इंतजार में सिमट कर रह जाता है। ये प्रेम की शक्ति भी दिखाता है और उसका विनाशकारी रूप भी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उनका प्रेम इतना ही आत्मिक और महान था, तो पुरूरवा अपना राजपाट छोड़कर इतने व्याकुल क्यों हो गए? क्या ये प्रेम की महानता है या एक राजा की अपने कर्तव्य से विमुखता? आज के जमाने में तो इसे शायद गैर जिम्मेदाराना कहा जाएगा। ये एक बहुत जरूरी और जटिल सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि प्रसाद जी पुरूरवा के इस व्यवहार को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि वो दिखा रहे हैं कि जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वो दुनिया के सारे तर्क, सारे कर्तव्य, सारे नियमों को बौना कर देता है। ये एक ऐसी बाढ़ है जिसके आगे कोई बांध नहीं टिकता। पुरूरवा का चरित्र हमें यह दिखाता है कि मानवीय भावनाएं जब अपनी तीव्रता पर होती हैं तो वो तर्क और जिम्मेदारी से परे हो सकती हैं। तो ये कहानी एक आदर्श नहीं बता रही। नहीं, ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये दिखाती है कि प्रेम इंसान के साथ क्या कर सकता है। मतलब ये एक तरह से प्रेम की शक्ति का भयावह रूप भी है। बिल्कुल। और यही प्रसाद जी देव और मानव की भावनाओं को एक ही धरातल पर ले आते हैं। दर्द और प्रेम की अनुभूति दोनों के लिए समान है। अप्सरा होने का दैवत्व उर्वशी को विरह की पीड़ा से बचा नहीं पाता, और राजा होने का पुरुषार्थ पुरूरवा को इस दर्द से उबरने में मदद नहीं कर पाता। सही कहा। भावना के स्तर पर वे दोनों समान रूप से असहाय और पीड़ित हैं। दोनों अपनी अपनी दुनिया में कैद हैं, एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं। तो इस सब से हम क्या समझें? इस पीड़ा, इस विरह का आखिर मकसद क्या था? प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं कि प्रेम का अंत हमेशा दुखद ही होता है? नहीं, दुखद नहीं, बल्कि कह सकते हैं शुद्ध। यहां एक जरूरी सवाल उठता है कि प्रेम में पीड़ा अनिवार्य क्यों है? प्रसाद जी के नजरिए से देखें तो प्रेम एक अग्नि परीक्षा की तरह है। जैसे सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है ना? हाँ। वैसे ही प्रेम को अपनी सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए त्याग और पीड़ा की आग से गुजरना पड़ता है। अगर वो हमेशा साथ रहते, अगर उर्वशी और पुरूरवा हमेशा साथ रहते, तो वो एक सुंदर प्रेम कहानी होती। लेकिन उनके बिछड़ने ने, उनके विरह ने उनके प्रेम को अमर बना दिया। तो आप कह रही हैं कि उनका अलगाव ही उनके प्रेम को एक साधारण कहानी से उठाकर एक महागाथा बना देता है? हाँ, उनका विरह उनके प्रेम को एक नई गहराई, एक नई ऊंचाई देता है। ये सिर्फ दो लोगों के मिलने बिछड़ने का किस्सा नहीं रह जाता, बल्कि यह त्याग, पीड़ा और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक बन जाता है। अच्छा। ये अब उर्वशी और पुरूरवा का निजी प्रेम नहीं है। ये एक सार्वभौमिक भावना का आदर्श बन जाता है, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि ये रचना इतनी खास है। आपने शुरू में छायावाद का जिक्र किया था। अब मैं बेहतर तरीके से समझ पा रही हूँ कि ये कहानी छायावाद का इतना बड़ा उदाहरण क्यों है। ये सिर्फ घटना पर नहीं, बल्कि भावना की गहराई पर केंद्रित है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। छायावाद का मतलब ही था भावनाओं की सूक्ष्मता में उतरना, प्रकृति के जरिए मन के भावों को कहना और व्यक्ति की निजी अनुभूतियों को महत्व देना। प्रसाद जी ने यहाँ एक पुरानी पौराणिक कथा का सिर्फ ढांचा लिया, लेकिन उसमें आत्मा, कह सकते हैं आज के इंसान की भर दी। उन्होंने उर्वशी को सिर्फ एक नाचने वाली अप्सरा नहीं, बल्कि प्रेम में डूबी एक स्त्री की तरह दिखाया, और पुरूरवा को सिर्फ एक वीर राजा नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेमी के रूप में जिसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। यही प्रयोग इसे छायावाद की श्रेष्ठतम कृति बनाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे उर्वशी की कहानी एक अप्सरा और एक राजा के प्रेम से शुरू होकर मानवीय और दैवीय भावनाओं के गहरे विश्लेषण तक पहुंचती है। ये सिर्फ मिलने और बिछड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि प्रेम कैसे हर सीमा को तोड़ सकता है, कैसे कर्तव्य और प्रेम के बीच द्वंद्व पैदा कर सकता है
और कैसे विरह उस प्रेम को और भी गहरा और पवित्र बना सकता है। ये प्रेम, विरह और अंत में त्याग की एक अमर गाथा है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रसाद जी प्रेम को त्याग और पीड़ा के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ते हैं, जहां प्रेम की कसौटी ही दुख सहने की क्षमता बन जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सच्चा प्रेम हमेशा आसान और सुखद ही होता है, या उसकी असली पहचान मुश्किलों में, त्याग में और पीड़ा में ही होती है? एक गहरा सवाल है। क्या जिस प्रेम ने कोई परीक्षा नहीं दी, वो कभी महान बन सकता है? ये एक ऐसा विचार है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।